गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के टेस्ट के पेपर नंबर 84 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका पजल का। इसमें दे रखा है टोटल 8 जने हैं ए टू एच, ठीक है। और इन सब का जो जन्म है 4 अलग अलग महीने में, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर की 2 अलग अलग तारीख, 5 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपने पास कांस्टेंट क्या मिल गई? अपने को डेट कांस्टेंट मिल गई। तो एक बार अपन सारी डेट को कांस्टेंट रख लेते हैं। 5 और 20। महीना कौन कौन से देख रहे हैं? अप्रैल में 5, अप्रैल की 20, उसके बाद 5 में, 20 में, 5 जुलाई, 20 जुलाई, 5 सितंबर और 20 सितंबर, ठीक है बच्चों। ये आपको सारी डेट्स मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है एफ वाज बोर्न जस्ट बिफोर एच। एफ का जो बर्थ हुआ है जे से जस्ट पहले, एच से जस्ट पहले। एफ वाज बोर्न जस्ट बिफोर एच ऑन ऑड डेट इन द मंथ हैविंग ऑड डे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि एफ का जन्म एच से जस्ट पहले हुआ है और एफ का जो बर्थ हुआ है वो ऑड डेट पे हुआ है, और उस ऑड डेट पे हुआ है जिसमें महीने के दिन भी ऑड डेट है। तो ऑड मतलब जिसमें 31 होंगे। 31 किस किस में आ रहे हैं? मई में भी आ रहे हैं और जुलाई में भी आ रहे हैं। तो एक बार आप एफ को मई में मानेंगे और एक काम को एक डायग्राम बना लेते हैं। एफ को अपन कहाँ मान रहे हैं? एक बार जुलाई में, एक बार अपन ने माना मई में, एक बार माना जुलाई में। और एफ का बॉन्ड एच से जस्ट पहले हुआ, तो एफ के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? एच। इधर एच आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न आफ्टर एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न बिफोर डी। ये बोल रहा है कि एफ के बाद में जितने जनों ने जन्म लिया हुआ है, डी के पहले भी उतने जनों ने जन्म ले रखा है। तो यहाँ पर एफ के पहले 2 जने छोड़ दो, डी में भी आ जाएगा यहाँ पर। इस वाले में आपके डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। एफ के बाद में कितने जने? 1 2 3 4 5, तो डी के पहले भी 1 2 3 4 5। यहाँ पर एफ के बाद 1 2 3, तो डी के पहले भी 1 2 3, ठीक है। दोनों कंडीशन चल रही साथ में बराबर। नेक्स्ट दे रखा है ई वाज बोर्न जस्ट आफ्टर डी। ई का जन्म है जो जी के जस्ट बाद में हुआ है। हु वाज बोर्न 2 पर्सन आफ्टर ए। इसको मैं साइड में कंडीशन बना लेता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ई वाज बोर्न जस्ट आफ्टर जी। ई का जो बर्थ हुआ है वो जी के जस्ट बाद में हुआ है, और जी का जो जन्म हुआ है ए के 2 पर्सन के बाद में हुआ है, मतलब इनके बीच में 1 पर्सन आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2 जने बोला है, आफ्टर 2 नहीं बोला है, 2 पर्सन बाद में, मतलब 1 पर्सन बाद यहाँ, 1 पर्सन बाद यहाँ। तो ये हमेशा ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बोला गया सी वाज बोर्न बिफोर बी, और सी का जो जन्म हुआ हुआ बी से पहले हुआ है, ठीक है। अब इन चीज को ध्यान से समझिएगा। जब भी आएगा ये दोनों साथ में आएंगे और उसके बाद एक का गैप छोड़ के ए आएगा। अब समझिएगा, इसमें 2 प्लेस यहाँ पर भी खाली है, 2 प्लेस यहाँ पर भी खाली है। बट अगर 2 प्लेस यहाँ पर जी और ई को रख देते हैं तो ए के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जी और ई कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। और एक जना छोड़ के ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब ये वाली कंडीशन अगर जी और ई को साथ में रखते तो एक जना छोड़ के ए आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम आपका हाथों हाथ खत्म, ये वाला कंटिन्यू रखना है आपको। और लास्ट लाइन क्या दे रही है कि सी वाज बोर्न बिफोर बी। सी का जो बर्थ हुआ है बी से पहले हुआ है, तो सी का जो बर्थ हुआ है वो बी से पहले हुआ है, ठीक है बच्चों। ये आपका बन गया पूरा डायग्राम। इसको अब सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न बिटवीन जी एंड एच। जितने जने जी और एच के बीच में पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न बिफोर। और उतने ही जने किसके पहले पैदा हुए हैं, ये कहने का मतलब। ये बोल रहे हैं जी और एच। जी आपका कहां पर है? ये रहा। एच कहां पर आपके? ये रहा। इन दोनों बीच में कितने जने आ रहे हैं? 2 जने आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके पहले 2 जने पैदा हुए हैं? तो 2 जने एफ के पहले पैदा हुए, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर एफ। क्वेश्चन वापस समझना, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एच और जी के बीच में जितने जने हैं, कितने जने किसके पहले बर्थ हुए हैं? तो इनके बीच में 2 जने, तो 2 जने किसके पहले हुए? एफ के पहले, तो आंसर आ जाएगा आपका एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन विच मंथ
वाज ई बोर्न, ई का जन्म कौन से महीने में हुआ है? तो ई का जन्म हुआ है 20 सितंबर, सितंबर में हुआ है, आंसर आएगा सितंबर, आंसर आ जाएगा आपका सितंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के बाद कितने जनों का जन्म हुआ है? आफ्टर ए के बाद कितने जनों का जन्म हुआ है? 1, 2 और 3। कितने जन है? 3 जन है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हु वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ मे में किसका जन्म हुआ है? मे में एफ का भी हुआ है और एच का भी हुआ है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? एच दे रखा है, एफ है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका एच। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके सामने 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए वाज बोर्न ऑन 20, ए का जन्म 20 तारीख को हुआ है, नहीं 5 को, पहला वाला गलत है। दूसरा, डी वाज बोर्न आफ्टर बी, डी का जन्म बी के बाद में हुआ है, डी वाज बोर्न आफ्टर बी, डी का जन्म बी के बाद में हुआ, बिल्कुल सही, सेकंड वाला आपका सही है। नेक्स्ट थर्ड, जी वाज बोर्न इन जुलाई, क्या जी का जन्म जुलाई में हुआ है? जी का सितंबर हुआ है, ये भी गलत आपका। अगला, एच वाज बोर्न आफ्टर डी, एच का जन्म डी के बाद में हुआ है, नहीं डी के पहले हुआ है, ये वाला भी गलत। और ई वाज बोर्न ऑन एन ऑड डेट, ई का जन्म ऑड डेट पे हुआ है, ई का जन्म ऑड डेट पे होता है, ये वाला भी गलत। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलोज्म का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद आपको 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको ये देखना है कि इन स्टेटमेंट के बेस पे कौन सा वाला कंक्लूजन आपका आंसर सही है। पहला स्टेटमेंट है ऑल एनिमल आर बर्ड, सारे के सारे एनिमल जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? बर्ड के अंदर आ जाएंगे। ऑल एनिमल आर बर्ड, सारे के सारे एनिमल किस में आ गए? बर्ड में आ गए। सेकेंड, ओनली अ फ्यू बर्ड आर मैमल, सिर्फ कुछ बर्ड ही जो हैं वो मैमल में आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नो मैमल इज कार्निवाल, कोई भी मैमल आपका कार्निवाल में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका कार्निवाल अलग है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला बोल रहा है ऑल बर्ड कैन नेवर बी मैमल, क्या सारे के सारे बर्ड जो हैं कभी भी मैमल नहीं हो सकते? ऑल बर्ड कैन नेवर बी अ मैमल, ये पूछ रहा है। अच्छा, इसने पूछा है क्या सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो कभी भी मैमल नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली बोल रखा है ओनली अ फ्यू बर्ड आर मैमल, सिर्फ कुछ बर्ड ही मैमल होंगे, सारे के सारे कभी भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब पहले वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला केस है और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकते, इसलिए क्लियर राइट, इसने क्वेश्चन में मना कर रखा है। दूसरा, सम बर्ड आर नॉट कार्निवल, ये बोल रहा है कि कुछ बर्ड जो हैं वो आपके कार्निवल में नहीं आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि बर्ड का ये वाला पार्ट जो है मैमल के साथ, ये वाला आपका इसमें जाएगा ही नहीं, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? राइट। फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट, तो बोथ आर राइट। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 एंड 2 आर फॉलो, पहला और दूसरा दोनों फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू नंबर आर लेटर, सिर्फ कुछ नंबर ही आपके लेटर में आएंगे। ओनली अ फ्यू नंबर आर लेटर, नंबर का कुछ पार्ट किस में आ गया? आपके लेटर में आ गया। ऑल सिंबल आर लेटर, सारे के सारे सिंबल लेटर के अंदर आना चाहिए, तो ये सारे के सारे सिंबल आपने लेटर के अंदर रख दिए। अगला बोल रहा है नो लेटर इज RUIN, रन, जो भी है रूइन। ठीक है, सारे के सारे लेटर जो हैं आपके इसके अंदर नहीं आएंगे। क्लियर। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला वाला कंक्लूजन, ऑल सिंबल बीन रून इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे सिंबल के इसमें आने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, जब ये लेटर को टच नहीं कर सकता, इसके अंदर चीज को टच नहीं करेगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा, सम नंबर आर नॉट रन, ठीक है, ये बोल रहा है कि कुछ नंबर का पार्ट आपके रन में नहीं जाएगा, बिल्कुल, ये वाला जो पार्ट आपका नंबर का है ये वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है ओनली सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8% ABCD अराउंड सर्कुलर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, और इसमें कंडीशन दे रखी है सर्कुलर टेबल वाली, और इसमें क्या रखा है? टोटल कितने पर्सन है? 8% है, और आठों का आठों पर्सन एक सर्कल में बैठे हुए हैं, और इन सब का फेस सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है। इससे आपको राइट लेफ्ट में बिल्कुल इजी पता चल जाएगा। ये 8 जने हैं और इन सब का फेस कहाँ है? सेंटर की ओर। तो पहले मैं 8% की पोजीशन बना देता हूं, और इन 8% का फेस कहाँ है? सेंटर की ओर है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होगी।
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के साथ। फर्स्ट कंडीशन दे रखा है ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ई जो है एफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे, किसी भी एक जगह पर आप एफ बना लीजिए और इसके राइट में आपको सेकंड बिठाना ई को। फेस कहां पर है, अंदर है, तो राइट 1 राइट 2, ई कहां जाएगा आपके यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ओनली 2% सीट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 2 जने बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों को काम करना पड़ेगा, अपन को डबल डायग्राम बनाना पड़ेगा, बाकी इसमें अपन उलझ जाएंगे, समझ लीजिए। चलिए एक काम करता हूँ, एक में मैं अंदर बना लेता हूँ, एक में बाहर बनाता हूँ। ए और ई में कितने जने आ रहे हैं, 2 जने। मान लीजिए 1 और 2 छोड़ के ए कहाँ पर आता है, यहाँ पर, और आपके 1 और 2 छोड़ के ए यहाँ पर भी आ सकता है। तो अपन एक डायग्राम क्या करते हैं, दूसरा डायग्राम अपन अंदर बना लेते हैं। कलर अलग ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। इस वाले में मैंने ई को अंदर माना, सॉरी ई यहाँ पर आ गया, एफ यहाँ पर आई गया है, 1 और 2 ए यहाँ पर भी आ सकता है। एक डायग्राम अपन बाहर चला रहे हैं, एक डायग्राम अपन अंदर चला रहे हैं, ठीक है। ए आपका अंदर भी आ सकता है। उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है, उसके बाद दे रखी है ओनली 2% सीट बिटवीन ए एंड, यहाँ तक अपना हो गया। उसके बाद बी फेस जी, बी का फेस जी की ओर है, मतलब बी और जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं बी फेस जी एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, और बी जो है सी के राइट में सेकंड पोजीशन में चाहिए। अब समझिएगा, इसमें आमने सामने में एक जगह फील्ड है, इसमें आमने सामने में एक जगह फील्ड है, इसमें आमने सामने में एक जगह फील्ड है। अब आमने सामने कौन सी खाली है, बाहर वाले डायग्राम में अपने ये वाली खाली है। पी और जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, और बी जो है सी के राइट में। अगर बी को मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या सी के राइट में सेकंड आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब बी आपका कहाँ आ जाएगा, इस वाले डायग्राम में आपके बाहर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा, और बी जो है सी के राइट में सेकंड, सी ये रहा 1 और 2, राइट सेकंड आ गया, ठीक है। अगर अंदर वाले डायग्राम की बात करें, अंदर वाले डायग्राम में अपने क्या चल रहा है, इसके सामने फील है, इसके सामने फील है, इसके सामने फील है, ये वाली जगह खाली है अंदर। बी और जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, और बी सी के राइट में सेकंड। अगर बी को यहाँ रखूंगा तो यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, और बी सी के राइट में सेकंड है, तो सी के राइट में सेकंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या दे रखी है, एच डजन सीट एडजेसेंट टू ए, एच ए के पास में नहीं बैठा है। अंदर वाले डायग्राम में आपके एच ए के पास में आएगा ही आएगा। इसका मतलब अंदर जो अपन डायग्राम बनाया वो वाला क्या हो जाएगा, गलत, और बाहर वाला अपना हो जाएगा सही, ठीक है। अपन सेकंड डायग्राम ले सकते थे अलग, बट अपन ने साथ में किया दोनों को, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एच ए के पास में नहीं बैठा हुआ है, एच ए के पास में नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब एच यहाँ पर नहीं आएगा, तो एच कहाँ जाएगा, आपके यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपके लास्ट जो नाम बच रहा है वो यहाँ आ जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आपके डी, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल डायग्राम कंप्लीट। अब इस पर सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, सॉरी, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच। अगर एच के लेफ्ट से काउंट करें तो एच और जी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। एच ये रहा फेस अंदर की ओर, तो इसका लेफ्ट कहाँ आएगा, इधर। इसके और जी के बीच में कितने जने आ रहे हैं, 1 और 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। एच और जी के बीच में कितने जने आएंगे, 2 जने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन सभी स्टेटमेंट से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। पहला क्या बोल रहा है, एच फेस द वन हु सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। एच का फेस उस पर्सन की ओर है जो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। यहाँ पर ए के कहाँ बैठा है, राइट में, आपको कहाँ बिठाना है, लेफ्ट में। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, आपको सही ढूंढना है। दूसरा, सी सीट एडजेसेंट टू डी, क्या सी डी के पास में बैठा हुआ है, सी डी के पास में नहीं बैठा हुआ है, दूसरा वाला भी आपका गलत। तीसरा, 3% सीट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 3 जने होने चाहिए। बी आपका ये रहा, जी आपका ये रहा, चाहे आप इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, बीच में कितने जने बैठे, 3 जने बैठे। इसका मतलब थर्ड वाला आपका क्या है, राइट। और फोर्थ क्या बोल रहा था, एच सीट 2% अवे फ्रॉम ए। एच ए से 2 प्लेस दूर है, एच ए से सॉरी एच जो है ए से 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस दूर है। यहाँ पर कितना बोला है, 2%, ठीक है। ये वाला भी आपका गलत है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ ऑल द पर्सन सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम ए इन क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर सभी जो आपने लेटर्स लिखे हैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाएं ए से, और कैसे जमाना है, क्लॉकवाइज जमाना है। तो आपको ये बताना है देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, कितने पर्सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको ए को काउंट नहीं करना है, ए को छोड़ना है, ठीक है। आप स्टार्ट करिए, ए से क्लॉकवाइज सारे नाम लिख लेते हैं अपन, ठीक है।
ए की जगह पर ए, उसके बाद क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर जी आएगा और यहाँ पर एच आएगा। तो सिर्फ एक जने ने अपनी जगह चेंज नहीं करी, जी की जगह पर वापस जी ही आ रहा है, बाकी सब ने अपनी जगह चेंज कर लिए। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा? ओनली वन। कितना आएगा? ओनली वन। तो इसका आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू एफ। आपको एफ से देखना है कि एफ के रेस्पेक्ट में डी की जगह क्या है। लेफ्ट में वन, लेफ्ट में टू, लेफ्ट सेकंड आना चाहिए, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 4। इसके आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सेकंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला गया है कि आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में तो एक कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक में वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आपको बताना है कि वो अलग कौन सा है। ए सी, ए और सी दोनों क्या है? अपोजिट। अगला बी जी, बी और जी दोनों भी क्या अपोजिट। अगला डी ई, डी और ई ये भी दोनों अपोजिट बैठे हुए हैं। अगला एच एफ, एच और एफ भी दोनों अपोजिट बैठा हुआ है। अगला बी ए, बी और ए एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 5। इस ग्रुप में कौन सा सेट नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर 5। बाकी सारे पैटर्न में क्या चल रहा है? बाकी सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? ए इज द मदर ऑफ डी एंड बी, जी इज डॉटर मैरिड टू डी, एफ इज द ब्रदर ऑफ लव एच। ठीक है, एच स्टार्ट करते हैं। ए जो है किसकी माता जी है? डी और जी इन दोनों की माता जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए इज द मदर ऑफ डी एंड जी, ए जो है डी और बी इन दोनों की क्या है? मदर है, इन दोनों की माता जी हैं। इसका मतलब ए का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस, अपन फीमेल के लिए लगाएंगे माइनस, मेल के लिए लगाएंगे प्लस और कपल के लगाएंगे डबल लाइंस। ठीक है, यहां पर आपको पता चल गया ए जो है इन दोनों की माता जी है, मतलब ये महिला, इन दोनों का अपने को जेंडर नहीं पता। अगला क्या बोला गया है? जी डॉटर इज मैरिड टू डी, जी की डॉटर की शादी किससे हुई है? डी से हुई है। जी की एक बेटी है माइनस, और इसकी शादी किससे हुई है? डी से। तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? लड़का। जी की डॉटर की शादी किससे हुई है? डी से हुई है। ठीक है, ये भी कंप्लीट अपने पास, फर्स्ट लाइन भी कंप्लीट। अगला पढ़ते हैं, एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। एफ जो है एच का ब्रदर इन लॉ है। अभी अपने पास एफ है ही नहीं, आगे चलते हैं। एच एंड एम आर नॉट सिबलिंग, एच और एम सिबलिंग नहीं है, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ओके, एम जो है किसके सिस्टर इन लॉ है? बी की। अब समझिएगा, बी आपके ये रहा और इसकी सिस्टर इन लॉ का क्या? एम। अब आपको पता है कि भाई बहन ये दो ही हैं। अब इसके लिए सिस्टर इन लॉ कौन आएगी? भाई की पत्नी क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एम। एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, एम किसके सिस्टर इन लॉ? बी की। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब वो भी इसकी सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पति की बहन इसके लिए क्या? सिस्टर इन लॉ, ये भी क्या हो जाएगा? फीमेल। इससे इसका जेंडर पता चल गया अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ इज द ओनली ब्रदर ऑफ जी, एफ किसका इकलौता भाई है? जी। ये जी का भाई कौन आ गया आपके? एफ। इसका एक भाई है, उसका नाम क्या हो जाएगा? एफ। ये इसका भाई ब्रदर, ये आ जाएगा आपके पास प्लस, और जी के लिए क्या बोला है? हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के, और ये किसकी ग्रैंड मदर है? के की ग्रैंड मदर। तो के आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, और इसकी ग्रैंड मदर, इसका जेंडर क्या मिल गया अपने को? माइनस। अब आपके पास एक कंडीशन बच रही थी, कौन सी? एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। एफ किसका ब्रदर इन लॉ है? एच का। बहन वाइफ का भाई भी आपका क्या हो जाता है? ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा? एच का ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया यहाँ पर? साला, वाइफ का भाई साला, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस, इसका जेंडर भी अपने को मिल गया। और क्या बोला गया? एच एंड एम आर नॉट सिबलिंग, एच और एम आपस में सिबलिंग नहीं है। चलिए, आपको सब मिल गया। और ये के किसका बच्चा है? इनका बच्चा है। के का आपको जेंडर नहीं मिला है, बाकी सबके जेंडर आपको मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ के? के ग्रैंडफादर कौन है? के ये रहा, इसके ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे यहाँ पर? एच। कौन हो जाएंगे? एच। आंसर आ जाएगा आपका एच। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आपके पास यहाँ दादा लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पर भी आपके ग्रैंडफादर ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अभी आप कहेंगे सर ये तो इसके नाना जी हैं, यहाँ पर दादाजी लिखा हुआ है। एक्चुअल क्या ट्रांसलेट ग्रैंडफादर का यहाँ दादा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है ग्रैंडफादर कौन है, और आपके ऊपर इस ग्रैंडफादर की लिस्ट में आपको एच ही मिलेगा, ए हो सकता नहीं, जी हो सकता ही नहीं। तो इस ऑप्शन में आपका आंसर वैसे भी एच ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम। एफ का एम से क्या रिश्ता है, एफ का एम से क्या रिश्ता है। एफ आपका ये रहा, एम आपका ये रहा, ये कौन है इसके पिताजी, ये माताजी, और मम्मी के भाई क्या हो जाते हैं, मामा। मामा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंकल। क्या बोलते हैं, अंकल। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया है इफ सी इज द वाइफ ऑफ के। अगर सी के की वाइफ है तो के अपने पास ये रहा, इसकी वाइफ का नाम क्या बोला है इन्होंने, सी। अगर सी इसकी वाइफ है तो ये पति, पति क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इफ सी इज द वाइफ ऑफ के, अगर सी के की पत्नी है, देन हाउ डी रिलेटेड टू सी। तो डी का सी से क्या रिश्ता होगा, तो इन डी का इस सी से क्या होगा, ये इनके पतिदेव, ये माता जी पतिदेव की, और पतिदेव के ये पिताजी। हस्बैंड के फादर क्या हो जाते हैं, फादर इन लॉ। आंसर आएगा फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या आएगा, फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। ठीक है, इसमें आपके सामने एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, उसके बाद इस पे इसने अलग अलग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच among the following element is 6 to the right of the 11th element from the right end to the given series। आपके सामने एक गिवन सीरीज दे रखी है और ये बोल रहा है कि इस सीरीज के राइट हैंड साइड से 11th एलिमेंट के वापस राइट में 6th एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, अपन इसमें कोई शॉर्ट मेथड नहीं लगेंगे, सिंपल सा जो पैटर्न बोला है उसी को फॉलो करेंगे। अब इसने क्या बोला है ध्यान रखिएगा, एलिमेंट, एलिमेंट में तीनों चीज आ जाती, नंबर भी आ जाएगा, सिंबल भी आ जाएगा और अल्फाबेट भी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला है, राइट से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया राइट से 11। और वापस कहाँ जाना है, इसी के राइट में किसकी जगह पर, 6 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अगर इसका फॉर्मूले की बात करें, अगर राइट में जाएंगे वापस राइट में आएंगे तो अपन 11 माइनस 6 करके राइट से 5 भी जा सकते थे, बट कंफ्यूजन नहीं रखना, अपन डायरेक्ट मेथड फॉलो किया, 11 और फिर राइट में 6 आ गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है क्या है, इफ ऑल द सिंबल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिवन सीरीज। अगर इस गिवन सीरीज के जितने भी सिंबल है, अगर वो सारे सिंबल आप हटा दें, ठीक है, तो आपको बताना है देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट कॉर्नर से 8th लेटर पूछा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है आपको, 8th लेटर पूछा है, आपको सारे सिंबल छोड़ने हैं। ठीक है, या तो आप सारे सिंबल हटा दीजिए या फिर सिंबल को छोड़ते हुए आपको बताना है 8th लेटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लेटर, ये आपका सेकंड लेटर, ये आपका थर्ड लेटर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, उसके बाद ये 7 और ये आपका 8th लेटर, क्या हो जाएगा, आई। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, उसने पूछा क्या आपसे, 8th लेटर पूछा है और सिंबल सारे छोड़ने हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आई। ठीक है, आपने सिंबल को छोड़ते हुए लेफ्ट से 8th लेटर को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसने बोला है हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल इन द गिवन सीरीज। आपको यह बताना है कि ऐसे कितने वोवेल हैं जिनके इमीडिएटली पहले तो आपको एक लेटर मिलेगा और इमीडिएटली बाद में आपको एक सिंबल मिल रहा है। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या हुई, लेटर, उसके बाद वोवल होना चाहिए, उसके बाद सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें अपन कुछ नहीं करते, अपन फोकस करते हैं, आप ढूंढिए वोवल को, उसके पहले आपको लेटर होना चाहिए, बाद में सिंबल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं वोवल आपको कहाँ मिल गया, ये, पर इसके पहले आपको लेटर नहीं मिल रहा है, ये वाला गया। इसके बाद अपन आते हैं, ये आपका क्या है, वोवल, आई, और आई के पहले क्या आ गया, सिंबल, सॉरी आई के पहले आ गया लेटर आ गया, बट बाद में आपको सिंबल नहीं मिल रहा, ये गया। अगला आपने लिया, ये तो हो गया आपका वोवेल, इसके पहले आ गया आपके लेटर। अब आप बोलेंगे सर इसके पहले वापस वोवेल आ रहा है, तो वोवेल भी तो एक लेटर है बच्चों, तो पहला तो क्या बन गया आपका आई ओ और ये वाला आपका। ठीक है, ये आपका वोवेल, इसके पहले लेटर और बाद में आ गया सिंबल, एक तो ये वाला बन गया। दूसरा आपका ये वाला बन जाएगा, ये आपका वोवेल, इसके पहले लेटर, उसके बाद सिंबल। ठीक है, और तीसरा आपका ये वाला बन जाएगा, ये आपका वोवेल, इसके पहले लेटर, उसके बाद सिंबल। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 और 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें
4 में तो एक कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं चल रहा है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा वाला है जिसमें वाला पैटर्न नहीं चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं WE और हैशटैग। तो सबसे पहले W से अपन कहाँ गए, यहाँ पर, और इससे वापस कहाँ पर आए, यहाँ पर। पहला वाला ये हो गया। दूसरा वाला आ रहा है परसेंटेज एंड और आर। इसमें भी अपन ने क्या किया, परसेंटेज से अपन एंड पे गए और एंड से अपन कहाँ गए, आर। ठीक है, 2 पोजीशन आगे 3 पोजीशन पीछे। अगला एच बीटा, इसमें क्या हो गया, एच से अपन कहाँ आ गए, बीचे आ गए, और फिर यहाँ से अपन गए यहाँ पर। तो ये वाला क्या हो गया, अलग पैटर्न हो गया। यहाँ पर अलग कौन सा है, थर्ड वाला। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। इसमें भी अपन ने क्या किया, 2 प्लेस आगे और फिर 3 प्लेस पीछे। और लास्ट वाले में ASF में 2 पोजीशन आगे और 3 पोजीशन पीछे। बाकी चारों में तो आपके कॉमन पैटर्न मिल गया, थर्ड वाले में आपको वाला पैटर्न नहीं मिला। तो यहाँ अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला गया है, हाउ मेनी सिंबल आर टू द राइट ऑफ द 8 लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन सीरीज। ठीक है, ये बोल रहा है कि राइट हैंड साइड से 8th लेटर जाना है। ध्यान रखिएगा, लेटर बोला है, एलिमेंट नहीं बोला है। राइट हैंड साइड से 8th लेटर को पे जाना है और उस 8th लेटर के राइट में कितने सिंबल है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं राइट हैंड साइड से 8वें नंबर का आपका लेटर कौन सा है। ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया राइट से 8 नंबर का लेटर। और इसके राइट में कितने सिंबल है, पहला सिंबल ये रहा, दूसरा आपका सिंबल ये रहा, तीसरा सिंबल आपका ये रहा और चौथा सिंबल आपका ये रहा। टोटल कितने सिंबल आ रहे हैं, 4 सिंबल आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट में सब आते हैं, लेटर में सिर्फ लेटर ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन में ये वो ध्यान रखना है, इसने बोला क्या है, इसने बोला था लेटर और हिंदी में बोला हुआ है अक्षर। ठीक है बच्चों, इन पर्टिकुलर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक कुछ नंबर्स दे रखे हैं 3, 8, 1, 7, 2, 9, 4, 6। ठीक है, उसके बाद इसकी लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक संख्या दे रखी है, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर, each ऑफ विच हैज मेनी डिजिट बिटवीन देम इन द फॉलोइंग नंबर दे हैव। ठीक है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको वो नंबर के बीच का गैप को देखना है। एक्चुअल जो नंबरिंग होती है उनके बीच में भी वही डिफरेंस है जो इसमें है, और आपको चेक क्या करना है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चेक करना है। सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ। आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी, जो नंबर दे रखा है, उसके बाद आपका हाईएस्ट नंबर कितना है, 9। आपको 9 तक जाना है, आपको बीच में वही डिफरेंस मिल रहा है जो एक्चुअल में होता है, तो वो आपको एक पेयर बनेगा। कैसे समझिएगा, जैसे 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8। तो 3 और 9 पहला पेयर बन गया, 3 से 9। 3 और 9 के बीच में कितने जने आते हैं, 4 जने आते हैं। यहाँ पर 4 जने आ रहे हैं बिल्कुल। अगला चलते हैं आगे, 9 के बाद और मिलेगा ही नहीं अपने को। अगला 8 से 9 इधर भी नहीं मिल रहा है, 9 पीछे भी नहीं मिल रहा, तो 8 से कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 9 है। 1 से काउंट करते हैं, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। तो 1 से क्या बन गया आपके, 6। आगे चलते हैं, 1 पीछे चलते हैं, 1, 2, 3, एक 1 से 3 भी बन गया। ठीक है, इधर आते हैं 7 से 8, 9 नहीं है, 7 से 8, 9 एक बन गया, 7 से 9। 2 से बनाते हैं 3, 4 एक बन गया, 2 से 4। पीछे काउंटिंग करते हैं, 2 से 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है। 9 से बनेगा ही नहीं क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 4 से काउंट करेंगे, 4 के बाद 5 नहीं आ रहा, 4 से 5, 6, 7। 4 से क्या आ गया, 5, 6 और 7, 4 से 7 बन गया। ठीक है, आगे बन रहा है 8, 9 नहीं बन रहा है, इधर भी नहीं बन रहा है। और उसके बाद 6 से 7, 8, 9 नहीं बन रहा है। तो टोटल कितने पेयर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आंसर आ जाएगा मोर देन 3। क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर आ जाएगा आपके मोर देन 4, सॉरी मोर देन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर आ जाएगा मोर देन 4। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7% गो टू द वॉच मूवी डिफरेंट डे ऑफ मंडे टू संडे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पजल का। इसमें दे रखा है कि 7 जने हैं, वो सप्ताह के अलग अलग दिन, सप्ताह की शुरुआत हो रही है मंडे से संडे, सप्ताह के 7 अलग अलग दिन पे क्या जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग करिए मंडे टू संडे। तो कॉन्स्टेंट अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर डे मिल गए, तो अपन लिख लेंगे सबसे पहले मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेनसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है,
आपको बस ये बताना है किस दिन पर कौन सा पर्सन मूवी देखने गया था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन बोला गया है एट मोस्ट वन पर्सन गो बिफोर सी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक जना ही सी से पहले मूवी देखने गया था। तो ज्यादा से ज्यादा एक जना, और उसके अलावा क्या आ सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है। तो सी यहां पर भी तो आ सकता है। ठीक है, सी की अपने पास डबल कंडीशन बन गई, तो अपन डबल डायग्राम। इसने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक, तो कम से कम जीरो भी हो सकता है, तो आप जीरो भी रख सकते हैं और एक भी रख सकते हैं। दो कंडीशन बन रही। उसके बाद क्या बोला गया, एज मेनी पर्सन गो बिफोर सी एज आफ्टर ई। जितने जने सी से पहले मूवी देखने गए उतने जने सी के बाद ई के बाद में भी गए हैं। तो सी से पहले एक तो ई के बाद में भी एक, सी से पहले कोई नहीं तो ई के बाद में भी कोई नहीं। डबल डायग्राम चल रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ओनली टू पर्सन गो बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में दो जने मूवी देखने जाते हैं। तो ई आपका ये रहा, दो जने छोड़ के डी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ई इसमें यहाँ पर है, तो दो जने छोड़ के डी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी गोज टू पर्सन आफ्टर ए। जी कहाँ जा रहा है, ए के दो पर्सन के बाद। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको मैं साइड में बना रहा हूँ। जी कब जा रहा है, ए से दो पर्सन के बाद। तो मान लीजिए ए ये रहा, ये एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन, तो जी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप बीच में दो मत बिठा देना, बिटवीन नहीं बोला गया है, दो पर्सन बाद में बोला गया है। और मोर देन टू पर्सन गो बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में दो से ज्यादा जने आना चाहिए। और ए डजन गो आफ्टर बी। और ए जो है बी के बाद में नहीं जाता है। तो ए जो बी के बाद नहीं जाता, तो ए कब जाएगा, बी से पहले जाएगा। अब इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको पहले तो बिठाना है ए और जी के बीच में वन पर्सन का गैप वाली कंडीशन। अब ए और जी के बीच में वन पर्सन के गैप वाली कंडीशन इस डायग्राम में तो यहां पर ही आएगी। ठीक है, और अगर ए यहां पर आ गया तो क्या बोला, ए डजन गो आफ्टर बी। ए बी के बाद में नहीं जाता, तो इसमें बी ऊपर आना ही आना है। ये वाला डायग्राम तो आ गया आपका गलत। ठीक है, अब इधर आते हैं। ए और जी के बीच में आपको एक का डिफरेंस चाहिए, तो एक का डिफरेंस आपको यहीं पर ही मिलेगा। तो ए आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और जी यहाँ पर आ जाएगा। और इसने बोला है कि बी जो है ए के बाद में नहीं जाता, तो बी ए के बाद में नहीं जाता, तो ए आपका यहाँ है, तो बी ए डजन गो आफ्टर बी। ए बी के बाद में नहीं जाता, तो ए बी से पहले जाएगा, तो इसका मतलब बी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और बी और एफ के बीच में वन टू और थ्री, तीन जनों का डिफरेंस है, तो आपको मिल गया मोर देन टू। तो मोर देन टू का डिफरेंस मिल गया, तो ये वाला आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, सही। ठीक है बच्चों, ये वाला आपका डायग्राम हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे अपना पहला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज टू वॉच मूवी ऑन थर्सडे। थर्सडे को मूवी देखने कौन गया है, थर्सडे को मूवी देखने गया है डी। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसने बोला है हाउ मेनी पर्सन गो टू वॉच मूवी बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने जने मूवी देखने गए, सी ये रहा, बी ये रहा, बीच में 1 2 3 4, चार जने इनके बीच में मूवी देखने गए हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे बिफोर बी गो टू वॉच मूवी। निम्नलिखित में से किस दिन बी फिल्म देखने जाता है। बी किस दिन मूवी देखने जाता है, सैटरडे को जाता है। कब जा रहा है, सैटरडे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखिएगा, क्या बोला है, इनमें से कौन सा वाला गलत है, बाकी सारे आपके सही होंगे। सी गोज टू वॉच मूवी एटलीस्ट बिफोर 3 पर्सन। सी कम से कम तीन लोगों से पहले मूवी देखने आता है। हाँ, तो कम से कम तीन जनों से पहले जा रहा है, ये 5 6 जा रहा है। पहला वाला आपका क्या हो गया, राइट। दूसरा, इवन नंबर ऑफ पर्सन गो टू वॉच मूवी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इवन नंबर पर्सन मूवी देखने जा रहा है। हाँ, ये वाली बात सही है। अगला, बी गोज, बी जाता है, बी गो टू सॉरी बी गोज टू वॉच मूवी आफ्टर एफ। बी एफ के बाद मूवी देखने जाता है, नहीं, बी एफ से, बी गोज टू एफ, ओके, बी एफ के बाद में जा रहा है, बिल्कुल सही, बी एफ के बाद मूवी देखने जा रहा है, ये बात भी सही है। अगली कंडीशन, सी गोज टू वॉच मूवी ऑन मंडे। क्या सी मंडे को जा रहा है, नहीं, ये वाली बात आपकी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है इफ ऑल द पर्सन गो टू वॉच मूवी इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ओके, ये बोल रहा है कि ये सभी जो पर्सन है इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू संडे अगर भेजा जाए, तो कितने ऐसे पर्सन है जिनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी तक अपन क्वेश्चन में कर रहे थे नहीं होती, यहाँ बोल रहा है चेंज द पोजिशन। ठीक है, तो अब इनको जमाते हैं अल्फाबेटिक। सबसे पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी, डी, ई, एफ और जी।
डी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, बाकी किस किसने चेंज कर ली, 1 2 3 4 5 6, 6 जनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, वर्ड एक एक वर्ड का बहुत फर्क पड़ रहा है, ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान से करना है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपके सामने एक वर्ड है फ्रेंचाइजी, FRANCHISE। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें से ये आपको फर्स्ट सेकंड फोर्थ और सिक्स पोजीशन पर जो लेटर है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और सिक्स, तो कौन सा आ गया, F, दूसरा आ गया R, तीसरा आ गया N और चौथा आ गया H। इन चारों लेटर को लेकर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ड कैसे बनाने हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो आपको यह बताना है कि उसके लेफ्ट एंड से ठीक है, आपको यह बताना है कि उस मीनिंगफुल वर्ड का फोर्थ लेटर कौन सा है, उस मीनिंगफुल वर्ड का फोर्थ लेटर कौन सा है। ठीक है, और अगर यह बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं, अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं तो आपका उसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। और अगर इन चारों लेटर से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। इस क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करिए, क्योंकि इसमें क्या क्या दे रखा है वो समझना। सबसे पहले इसने क्या बोला है, उस वर्ड का फर्स्ट सेकंड फोर्थ और सिक्स लेटर को आपने लिया, इन चारों लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उस वर्ड का फोर्थ लेटर आपका कौन सा है ये बताना है। अगर आपके इन चारों लेटर से एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो आपको क्या आंसर टिक करना है, जेड। और अगर इन चारों को यूज करके कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। अब आपके सामने लेटर है एफ, आर, एन और एच। इन चारों को आप यूज करिए, मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करिए, बट इन चारों को यूज करके कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता। आप चेक करिए, नहीं बन रहा है तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का। ठीक है, इसमें आपके सामने बोला गया है कि 6 पर्सन है और उनको उनके हाइट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे बड़ा जो है हाइट में उसको सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है उसको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है Q एंड P आर टॉलर देन U। ठीक है, ये साइड में हिंट लिख लेते हैं, Q और P ये दोनों जो है U से टॉलर हैं, तो ये दोनों जब भी आएंगे U के ऊपर आएंगे। अगली लाइन दे रखी है, ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन T। सिर्फ एक जना ही T से छोटा है। तो अब अपने को ये कंफर्म पोजीशन एक की मिल गई, तो अपन एक काम करते हैं, नंबरिंग लिख देते हैं। जो सबसे लंबा है वो सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि सिर्फ एक जना ही टी से शॉर्टर है, तो टी की पोजीशन फिक्स हो गई, आपके फिफ्थ पोजीशन पर ही टी आएगा, मतलब इसके बाद में एक जना, इसके ऊपर 4 जने। अगला दे रखा है आर इज टॉलर देन यू, तो आर जो वो भी यू के ऊपर ही आएगा, आर है वो भी यू के ऊपर आएगा, तो ये तीनों कहाँ आ जाएंगे, यू के ऊपर आएंगे। आर इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन क्यू। ओके, आर जो है यू से तो बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पी यहां पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। आगे चलते हैं, हाइट ऑफ आर इज 154 सेंटीमीटर। ठीक है, यू की आर की हाइट कितनी है, 154 सेंटीमीटर है, अभी पता नहीं चल रहा, अपन आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ आर एंड पी इज 8 सेंटीमीटर। आर और पी की जो हाइट है उसमें कितना डिफरेंस है, 8 सेंटीमीटर का। तो आर की तो अपने मिल गई 154, अब पी बड़ा होगा तो प्लस हो जाएगी और पी कम हुआ तो माइनस हो जाएगी। आगे चलते, अभी कंफर्मेशन नहीं है। एज मेनी परसेंट टॉलर देन पी, जितने जने पी से टॉलर हैं उतने जने यू से छोटे हैं। और नीचे और दे रखा है एस इज शॉर्टर देन यू, एस जो है यू के नीचे आएगा। तो देखो टी की पोजीशन तक कंफर्म मिल गई और बाकी 5 की इंफॉर्मेशन आपके पास में ये रही। अब इसमें अगर अपन देखते हैं तो ये तीनों जने यू से ऊपर आएंगे, एस यू के नीचे आएंगे। तो अब समझिएगा, 3 जने यू के ऊपर आएंगे तो कब आएंगी कंडीशन, तो इसका मतलब यू को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर, तभी ये तीनों जने ऊपर आ जाएंगे और एस इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर कंडीशन बच्चों। और उसके बाद इसमें कंडीशन दे रखी है, जितने जने पी से बड़े हैं उतने जने एस से यू से छोटे हैं। तो यू से छोटे कितने जने, 2 जने, तो पी से बड़े कितने होंगे, 2 जने। तो पी आपका कंफर्म कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तभी 2 जने इससे बड़े आ जाएंगे और
आपको एक कंडीशन पता है, क्यू जो है आर से बड़ा है तो क्यू सबसे ऊपर आ जाएगा और आर आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आर की हाइट आपको दे रखी है कितनी, 154 सेंटीमीटर, और उसके बाद दे रखा है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ आर एंड पी 8 सेंटीमीटर। आर और पी की हाइट में 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मतलब पी इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 146 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया फाइनल डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल डायग्राम। क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड शॉर्टर पर्सन, दूसरा सबसे छोटा पर्सन, तो कौन सा आपका टी, इसका आंसर आ जाएगा आपका टी आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन यू, कितने जने यू से लंबे हैं, यू से लंबे कितने जने हैं, 1 2 3, 3 जने हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे बी द हाइट ऑफ क्यू, क्यू की पॉसिबल हाइट, क्यू की हाइट होने की संभावना कितनी है, हो सकती है, यहां पर लिखा हुआ मे बी, ये आपसे एक पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको ये पता है क्यू जब भी आएगा 154 से वो बड़ा ही होगा। अब आपके ऑप्शन में 154 से जो बड़ा ऑप्शन है वो आपका आंसर है, तो 46 छोटा है, 50 छोटा है, आपका कौन सा बड़ा आ गया, 158, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 158 हाइट होने की संभावना है, हो सकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इसमें दे रखे हैं आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद इन सब के कोड दे रखे हैं। चलिए समझते हैं इनको। इसमें दे रखा है ड्रीम योर स्पेशल विश, इसका कोड दे रखा है ये। योर विलिंग इज ड्रीम, इसका कोड ये है। स्पेशल ड्रीम इज एम, इसका कोड ये है। और थिंक वाइज स्पेशल विलिंग, इसका कोड ये है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ढूंढना स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ड्रीम भी कॉमन आ रहा है और योर भी कॉमन आ रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखते हो ड्रीम आपका नीचे भी आ रहा है, योर नीचे नहीं आ रहा है, तो ड्रीम आपका 1 2 और 3 जगह आ रहा है। अब इन तीनों में इधर क्या कॉमन है, इधर अगर अपन देखते हैं तो इन तीनों में कॉमन आपको मिल जाएगा WC। WC इसमें भी आ रहा है, WC इसमें भी आ रहा है, WC इसमें भी आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया ड्रीम का कोड क्या है, WC। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, हाँ, योर इसमें भी आ रहा है, योर इसमें भी आ रहा है। कोड में देखते हैं तो KT इसमें आ रहा है, KT इसमें आ रहा है, तो योर का कोड क्या है, KT। फिर आगे चलते हैं, स्पेशल इनमें कॉमन नहीं है, विश इसका यहाँ पर आ रहा है और विश यहाँ पर कहीं पर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला कोड देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड में विश स्पेशल इसमें भी आ रहा है, स्पेशल इसमें भी आ रहा है, और MR इसमें भी आ रहा है, MR इसमें, तो स्पेशल का कोड क्या हो जाएगा, MR। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपको 3 कोड मिल गए, ये अकेला बच गया, इधर भी अकेला बच गया, तो इस विश का कोड क्या हो जाएगा, SG, WISH, इसका कोड क्या हो जाएगा, SG। फर्स्ट वाला लाइन कंप्लीट। अब सेकंड पे आते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इज इसमें भी आ रहा है, इज इसमें भी आ रहा है, और इधर कोड में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, LG और LG, तो इज का कोड क्या आ जाएगा आपके पास, LG। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड वाली रो में क्या बच गया, विलिंग, और इधर क्या बच गया, यूटी, तो विलिंग का कोड क्या आ गया, यूटी, और विलिंग आपका यहां पर भी आ रहा है, इसका कोड क्या आ गया, यूटी, तो विलिंग का कोड हो गया यूटी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लाइन कंप्लीट, सेकंड लाइन कंप्लीट, थर्ड लाइन में आपके क्या पास क्या बच गया, एम बच गया, और एम का कोड क्या आ जाएगा, क्यू के, एम का कोड क्या आ जाएगा, क्यू के। इधर स्पेशल अपन कोड निकाल चुके हैं, स्पेशल का कोड क्या था, MR निकाल चुके हैं। अब क्या बच गया, थिंक और वाइस, इनका कहीं कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का कोड क्या आएगा, YL और PT में से कुछ भी आ जाएगा, तो थिंक का कोड आप क्या आ जाएगा, YL और PT में से कुछ भी हो सकता है, और WISE, इनमें भी YL और PT में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बाकी सबके सिंगल सिंगल कोड आ रहे हैं, बट इन दोनों में कंफ्यूज, इसलिए दोनों ये साथ में ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ विश, WISH, देखो WISH भी और WISE भी है, दोनों अलग है, ध्यान रखिए। इसका कोड क्या आ गया आपके पास, SG, इसका कोड हो गया आपका SG। ठीक है, इसमें 96 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कोड PT इज कोडेड फॉर,
ठीक है। पीटी किसका कोड है? पीटी आपका कोड है वाइस का भी हो सकता है और थिंक का भी हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो वाइस आपको ये दे रखा है यहाँ पर, थिंक आपको दे रखा है यहाँ पर, तो दोनों अलग अलग दे रखे हैं। अपने को क्या आ जाएगा? आइदर थिंक और विस, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ थिंक ट्वाइस, क्या बोल रहा है? अगर थिंक ट्वाइस का आपका कोड है DW और YL, तो आपको बताना है विश का कोड, विश टूवर्ड का कोड क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको इन दोनों में से आपके पास समझिएगा, थिंक आपके पास में, ट्वाइस आपके पास इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा है, और यहाँ पर इन दोनों कोड में से आपके पास कौन सा YL और PT है। तो इसमें ये आपको कंफर्म हो गया कि थिंक का कोड क्या हो गया? YL हो गया। तो इसका मतलब आपके इस विश का कोड क्या हो जाएगा? PT। इसका कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर? PT। तो आपने इसने क्या पूछा आपसे? वाइस टूवर्ड। अब टूवर्ड आपके पास यहाँ पर नहीं है, टूवर्ड आपके पास नया नाम आ गया, तो ये इसका कोड तो आपको मिल गया PT। क्यों? क्योंकि YL का आपको मिल गया, थिंक का कोड हो गया, तो वाइस का क्या हो जाएगा? PT। अब क्या बचा? टूवर्ड। अब टूवर्ड का कोड क्या होना चाहिए? इनमें से नया वाला होना चाहिए, जो वर्ड इसमें नहीं हो। सबसे पहले देखिए PT कहाँ कहाँ पर आ रहा है? PT इसमें आ रहा है, PT इसमें आ रहा है, PT इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये आपका ऑप्शन गया। अब PT के साथ आपके टूवर्ड, टूवर्ड का कोड आना चाहिए नया, ऐसा कोड आना चाहिए जो इसमें से नहीं हो। इनमें से नहीं हो तो आप क्या कौन सा ढूंढेंगे? देखिएगा LG, क्या LG कहीं पर आ रहा है? हाँ, LG किसका कोड है? इसका, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा QK, QK किसका कोड है? M का, ये वाला भी आपका नहीं होगा। अगला है VX, VX यहाँ पर किसी का भी कोड नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है ड्रीम विश। ड्रीम विश किसका कोड आएगा? ड्रीम का कोड क्या है? WC, और इसका कोड क्या है आपके? इन दोनों में से कोई एक। तो सबसे पहले देखिए WC किस किस में आ रहा है? WC इसमें भी आ रहा है, WC इसमें भी आ रहा है, WC इसमें भी आ रहा है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? WISC, इसका कोड YL और PT। अब देखिए इस वाले में YL आ रहा है, इस वाले में PT आ रहा है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन नंबर 2 ले लीजिए या ऑप्शन नंबर 3 ले लीजिए। इसने इसका क्या दे दिया? PTWC यहाँ पर दे दिया और YLUL इसमें दे दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इधर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसने दोनों के साथ में ऑप्शन नंबर 4 में लिख दिया है। और नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन ये पूछ रहा है द कोड MRQK। MRQK किसका कोड हो सकता है? तो MR तो आपका है स्पेशल का, और QK आपका है M का। तो स्पेशल ड्रीम, स्पेशल ड्रीम आपका कहाँ लिखा हुआ है? किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है बच्चों, इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। क्योंकि MR तो कोड है आपका स्पेशल का और QK कोड है आपका M का, ये दोनों आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज के पेपर का सॉल्यूशन। पेपर अच्छा भी था और आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। ये हमारे अनुष्का एकेडमी की कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। और अगर आप हमारा लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप से हमारी लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू बच्चों।